आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, हम लोग के देश में नाम जप के विषय में बहुत चर्चा होती है। जो भी साधु संत हैं नाम की बात करते हैं, दीक्षा देने में भी कहते हैं नाम ले लो, गृहस्थ लोग भी कहते हैं नाम दे दो, फिर कहते हैं नाम जपा कि नहीं। अब यह नाम क्या है? कई लोग पूछते हैं नाम क्या है, कई लोग पूछते हैं कैसे जपें, कई लोग पूछते हैं जपने से क्या होगा, और कई लोग कहते हैं कि ये सब क्या है, पाखंड है। भला कोई नाम बोलने से कभी परमात्मा प्रकट होते हैं? तो इस तरह की बातें भी बहुत लोग करते हैं। अब हम लोग समझेंगे नाम को, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो कि इस विषय में जिज्ञासा करते होंगे, या जिनको भ्रांति होगी, या जिनके और भी प्रश्न हो सकते हैं इससे संबंधित। तो पहले आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि आप पंचकोश को ध्यान में रखिए। शास्त्र में पंचकोश की बात की गई है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये पांचवा जो आनंदमय कोश है, ये सबसे सूक्ष्मतम है, सबसे गहनतम है और अलब्ध है एक तरह से बहुतों के लिए। और प्राणमय कोश सबके लिए सुलभ है, और अन्नमय कोश भी सबके लिए सुलभ है। लेकिन प्राणमय कोश का अध्ययन मुश्किल है, और अन्नमय कोश का साधारण लोग भी अध्ययन कर लेते हैं और भोगते तो हैं ही। खैर, अब आप यह समझिए कि यह जो विज्ञानमय कोश है, यह इस पर सबसे कम चर्चा हुई है, जबकि इस पर चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए। यह विज्ञानमय कोश है, यही नाम से संबंधित है, इस नाम की अभी चर्चा कर रहा है। विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। और यह जो अन्नमय कोश है सबसे अंत में, तो ये नाम का प्रभाव यहाँ तक आता है। आखिर यह नाम क्या है? क्या राम कह देना, या श्याम कह देना, या दुर्गा कह देना, या शिव कह देना, तो ये यही नाम है। मान लीजिए हम लोग नहीं जन्मे होते, मनुष्य नहीं होते, एक शर्त सोच लीजिए, तब क्या होता? तब शिव कहाँ, शिव का नाम कहाँ, राम कहाँ, राम का नाम कहाँ? जो लोग हिंदू नहीं हैं वे तो राम, शिव, दुर्गा इनको नहीं मानते हैं और नहीं जपते हैं, तो फिर नाम क्या? या जो लोग मुस्लिम नहीं हैं वे अल्लाह अल्लाह नहीं करते हैं, तो उसका नाम क्या? देखिए, विश्वास और अंधविश्वास में जो अंतर है समझ लीजिए। जो विश्वास है वह ऐसा है कि जो सार्वभौमिक होना चाहिए, सार्वभौमिक नियम होने चाहिए। जो तथ्य है, जो रियलिटी है, वो सार्वभौमिक होता है, किसी संप्रदाय विशेष पर खाली लागू ऐसा नहीं होता।
और जो संप्रदाय विशेष पर लागू है वह अंधविश्वास भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस अंधविश्वासी होगा ही। तो जो सब जगह लागू होता है, सब काल में लागू होता है, ऐसा नियम वही विज्ञानमय कोश में आता है। विज्ञानमय कोश के जरिए नियम सिद्ध होता है। यह अस्तित्व आप देख रहे हैं, यह अस्तित्व इतना जो भी यहाँ घटनाएं घट रही हैं किसी नियम के तहत घट रही है ना, तुक्के में थोड़ी घट रही है। एक व्यक्ति मर रहा है तो कुछ नियम के तहत मर रहा है, एक व्यक्ति जन्म रहा है तो किसी नियम के तहत जन्म रहा है। ये पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे ये गति कर रहे हैं तो किसी नियम के तहत कर रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं किसी नियम के तहत। यहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन रात जो कुछ भी हो रहे हैं एक नियम के तहत हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं इन सब के पीछे नियम है। वे जो नियम हैं वे ही नाम है। नाम क्या है समझ लीजिए, उनके पीछे जो नियम काम कर रहे हैं वह नाम है। उस नाम के पीछे परमेश्वर की सत्ता है, वह नाम भी खुद परमेश्वर की सत्ता है। और वह जिन घटनाओं को प्रेरित करता है, अंजाम देता है, शक्ति देता है, व्यक्त होता है, वे सब भी नाम के ही भिन्न भिन्न रूप होंगे, भिन्न स्वरूप होंगे। यानी विज्ञानमय कोश ही जो है यह मनोमय कोश के रूप में प्रकट होता है। मनोमय कोश जो है प्राणमय कोश के रूप में प्रकट होता है। प्राणमय कोश जो है अन्नमय कोश के रूप में प्रकट होता है। तो इसलिए यदि आप कोई नाम लेते हैं, कहते हैं कि भाई नाम चाहिए, तो सामान्य आदमी क्या करता है? सामान्य आदमी अपने इंद्रियों के द्वारा जो उसे महसूस होता है बस उतने ही तक वो मानता है, सोचता है। बस आँख से देख लिया कि फूल है तो मान लिया कि हाँ फूल है। लेकिन यही हर आदमी नहीं करता है। यह तो सामान्य बुद्धि वाले लोग करते हैं, लेकिन जो एक दार्शनिक है, फिलोसफर है, विचारक है, संत है, वैज्ञानिक है, वो अनुसंधान करता है। वो आँख से देखी हुई हर बात को सच नहीं मान लेता है। आँख से देखी हुई बात झूठ भी हो सकती है, मिराज भी हो सकता है, गलत हो सकता है, भ्रम हो सकता है। तो वो जांच करता है तथ्यों से और उसके बाद फिर समझता है, बुझता है, तब मानता है, तब उसको सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है कि नहीं हर परिस्थिति में ऐसा है। हमने देखा 5 फीट, तो हम कैसे कहेंगे कि ये 5 ही फीट है? हमारी आंख से यह 5 फीट है। हो सकता है कि हाथी को 10 फीट दिखता हो, तब हाथी को आकार में ये सब चीज़ें बड़ी दिखती हैं। तो इसीलिए सिर्फ अपनी आंखों से देख करके आपने मान लिया उतना ही उसका एक्सटेंशन है, उतना ही उसका फैलाव है, उतना ही वो बड़ा है। यह सार्वभौमिक नहीं हुआ, क्योंकि सभी प्राणी उसको उतने ही साइज में नहीं देख रहे हैं। तो सभी प्राणी जिसको सेम मीटर में देखते हैं। ये गणित बहुत महत्वपूर्ण है, गणित के नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो नाम की जो बात हो रही है ना, इस नाम को प्रकट गणित ही करता है। तो नाम को जानना है तो गणित को जानना पड़ेगा, फिजिक्स को जानना पड़ेगा, बायोलॉजी को जानना पड़ेगा, तब नाम प्रकट होगा, नहीं तो नहीं प्रकट होगा। यदि कोई सोचता है कि मैं शिव 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 जपूं तो इससे शिव प्रकट हो जाएंगे। शिव जहाँ जैसे जैसे प्रकट हैं, ईश्वर अपने को कैसे प्रकट करता है? नियमों के जरिए प्रकट करता है और घटनाओं के जरिए प्रकट करता है। अलग अलग स्तर की घटनाएं हैं, तो उन घटनाओं को समझिए, उनके पीछे कारणों को समझिए और उन कारणों के पीछे जो नियम है उनको समझिए। तो आपको समझना है नाम को। अब जैसे शिव का नाम है, शिव
तो जो नाम दिए जाते हैं कि आपको मैंने शिव का नाम दे दिया, तो इसलिए नहीं दिया कि आप उसको सिर्फ दोहराएंगे, इसलिए कि आप उस पर अनुसंधान करेंगे, पता लगाएंगे कि शिव है क्या। नाम का स्मरण करना है, नाम के सुमिरन की बात की जाती है कि नाम का सुमिरन कीजिए, हर सांस सांस में सुमिरन कीजिए। इसका अर्थ क्या हो गया कि हर सांस में खाली शिव शिव जपिए तोते की तरह, वह नाम सुमिरन नहीं है। उसका आपको अनुसंधान करना है, पता लगाना है। जब मैं शिव बोलता हूँ, अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्योंकि किसी नियम के तहत प्रभाव होंगे ना। और उसका मीनिंग क्या है, वह मीनिंग कैसे प्रकट होता है, वो किन किन अंगों के सहयोग से, किन किन मांसपेशियों के सहयोग से, किन किन रसायनों के सहयोग से, किन प्रकार श्वास प्रश्वास के सहयोग से, किस प्रकार हमारे हृदय के सहयोग से, किस प्रकार वह दांत के सहयोग से, जीव के सहयोग से, तालु के सहयोग से, ओठ के सहयोग से वह बोला जाता है, उच्चारण होता है। आपको उसको समझना है तो नाम को आप समझ पाएंगे। उस नाम के पीछे शिव का अर्थ है कल्याण। तो कल्याण कैसे होगा भाई, कल्याण कैसे होता है, आपको इसका शोध करना। आपका कल्याण कहाँ है, उसका शोध कीजिए। क्या जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं उससे आपका कल्याण हो सकता है, उससे किसी का हुआ है अब तक, उस तरीके से हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि शिव का जो कल्याण का अर्थ है वह इतना ही मात्र नहीं है। और शिव का अर्थ कल्याण का मतलब छोटा कल्याण नहीं है, संपूर्ण कल्याण, जिसके बाद पाने की कोई कामना नहीं रह जाती। तो आपको पता लगाना है कि और क्या क्या चीजें हैं जिनके जुड़ जाने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हम शिव तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। वह नाम सुमिरन है। विष्णु सहस्त्र नाम बताया जाता है, उसी तरह से शिव के भी सहस्त्र नाम बताए जाते हैं, दुर्गा के भी सहस्त्र नाम बताए जाते हैं। क्यों? उस नाम का ऐसा नहीं है कि वो कोई कहते हैं ये सब पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। हर जो शब्द है उसका अलग अर्थ है, अलग तरीके से वह बोला जाता है, उसका अलग प्रभाव होता है बोलने से। अलग अलग मांसपेशियां हरकत में आएंगी तो शरीर में अलग प्रभाव होगा ना। तो आपको उसका प्रभाव को चेक करना है, उनके पीछे कौन सा नियम काम कर रहा है। हम जो बोलते हैं आखिर क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसके पीछे कौन सा नियम है। इस ध्वनि के पीछे कौन सा नियम है। जो हम सोचते हैं, हम नहीं बोल रहे, मान लीजिए शिव नहीं बोल रहे, मन ही मन जप रहे, तो आखिर जो मन में जो उच्चारण हो रहा है वो किस नियम के तहत हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसको कौन कौन से कारक मजबूर करते हैं या प्रभावित करते हैं कि उस चीज को आ जाए विचार में। फिर उनके प्रभाव क्या क्या है, फिर वो जिनके ऊपर प्रभाव डालते हैं वे क्या प्रभाव डालते हैं। इस तरह से आपको उसके पूरे रहस्य को, पूरे ज्ञान को, पूरे विज्ञान को समझना, पूरे गणित को समझना है। उनको हम कैसे गणित में ला सकते हैं। जो चीज गणित में नहीं आती है, इसका अर्थ यह हो जाएगा कि वह चीज कहीं ना कहीं अंधविश्वास है, या वह चीज अनुभूति में तो है लेकिन उसका वास्तविक नियम उसको अभी खोजा नहीं गया है। और अभी वहां पर ईश्वर का जो प्रकटीकरण है वह मनुष्य के लिए व्यक्त नहीं हुआ है। तो जो भी नियम है उसको खोजने हैं, अनुसंधान करने हैं। हम नियम बना नहीं सकते, बल्कि जो ईश्वर के नियम है उसे खोज सकते हैं। अणु परमाणु गति कर रहे हैं, ये प्रकाश गति कर रहा है 1,86,000 मील प्रति घंटा की गति से, प्रति सेकंड की गति से
कर रहा है, तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड जा रहा है, तो उसके पीछे कोई नियम काम कर रहा है। वो कम क्यों नहीं है, वो और ज़्यादा क्यों नहीं है? तो इन नियमों को जानना है, वह नाम सुमिरन है। तो जो विज्ञानमय कोश है वह नाम सुमिरन है। जितने भी नाम दिए गए हैं, राम के भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं, श्याम के भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं, विष्णु के नाम दिए गए हैं, उन सभी नामों का लिस्ट क्यों बनाया गया? उनमें से एक एक के जो अर्थ हैं, उसके प्रभाव हैं, उनके रहस्य को आपको जानना है, वह नाम सुमिरन कहलाएगा। यह अंधभक्ति जैसा नहीं है कि बस किसी ने नाम दे दिया। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, 1008 बार, 1,08 बार इस तरह से जप रहे हैं, गायत्री मंत्र जप रहे हैं। हमने नाम ले लिया गायत्री का, उसी को दोहरा रहे हैं, और दोहराते दोहराते उम्र खत्म हो जाती है और कुछ हासिल नहीं हो पाता। उसको दोहराने के उद्देश्य कभी नहीं दिया गया। दोहराव तो इसलिए है क्योंकि एक बार में आप स्मरण नहीं कर पाते हैं, एक बार में आप पता नहीं लगा पाते हैं, एक बार में आप शोध नहीं कर पाते हैं। कई बार जब उसे दोहराते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसका कोई रिदम है, इसका क्या प्रभाव है। कई बार बोलेंगे तब तो गायत्री का प्रभाव दिमाग में क्या होता है, हृदय में क्या होता है, फेफड़े में क्या होता है, पेट में क्या होता है, तभी तो पता चलेगा। तो इसलिए इतनी बार उसके पुरस्चरण की बात है। इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ दोहराना है, आपको उसके प्रभाव को जानना है, आपको उसका शोध करना है कि किस तरह से फ्रिक्वेंसी में चलता है, किन किन सुरों में से गाया जाता है, किन किन सुरों में से हम उच्चारण कर सकते हैं, किन किन राग रागिनियों में उच्चारण कर सकते हैं। तो उसके प्रभाव देखेंगे कि इस राग में करेंगे तो उसका क्या प्रभाव है, इस राग में करेंगे तो उसका क्या प्रभाव है। फिर ये आता है कहाँ से है, ये ध्वनि आ कहाँ से रही है, ध्वनि आती ही कहाँ से है, ध्वनि का रूपांतरण कैसे होता है, क्यों होता है। हर चीज़ का आपको अनुसंधान करना है, क्योंकि परमात्मा नियमों में ही प्रकट है। परमात्मा फिजिक्स के नियम में, केमिस्ट्री के नियम में, मैथमेटिक्स के नियम में, बायोलॉजी के नियम में प्रकट है। आपको उन नियमों का पता लगाना है, वह सुमिरन होगा। और सुमिरन का लोग बहुत आसान सा सस्ता सा अर्थ निकाल लेते हैं कि बस 100 बार जप लीजिए, हो गया सुमिरन। वो रिपीटिशन मात्र नहीं है, उसमें आपको अनुसंधान करना, पता लगाना हर चीज़ का। और हर व्यक्ति का योगदान कुछ ना कुछ होगा। एक व्यक्ति सारा कुछ पता नहीं लगा सकता, यह भी है, लेकिन वो जितना पता लगा सकता है उतना अपने आने वाली पीढ़ियों को दे सकता है, और उसका यह योगदान स्मरणीय रहेगा और उपयोगी रहेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो वह नाम सुमिरन है। आप सिर्फ अपने कल्याण के लिए क्यों सोचते हैं, पूरे समाज के कल्याण के लिए सोचें। और रही बात मोक्ष की, तो मोक्ष जब तक ये सब सारे नियम आपके लिए स्पष्ट नहीं हो तब तक कहाँ का मोक्ष, कैसा मोक्ष। आप कर्म बंधन में बंधे हैं। क्यों बंधे हैं? इसलिए बंधे हैं क्योंकि कर्म के नियम को आप नहीं जानते हैं। कहते हैं ना, हम बंधन में हैं, हमको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो किस चीज़ से बंधे हैं? कर्म बंधन से बंधे हैं। कर्म बंधन से क्यों बंधे हैं? क्योंकि कर्म के विज्ञान को नहीं जान रहे, कर्म के नियम को नहीं जान रहे। कर्म होता कैसे है, इसका फल क्या होता है, कहाँ से आता है, कौन देता है, कब देता है, क्यों देता है, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, आपको सब पता लगाना है। आपने जो कर्म किया वही कर्म एक दूसरे व्यक्ति ने भी किया। आपने पढ़ा 1 घंटा, जिस अध्याय को, उसी अध्याय को एक दूसरा व्यक्ति भी 1 घंटा पढ़ा। आप लोग दोनों के कर्म समान हुए ऊपरी तौर पर, लेकिन दोनों की समझदारी में फर्क पड़ गया। वो अलग तरह से समझेगा, उसकी याददाश्त अलग होगी, आपकी याददाश्त अलग होगी, आपकी समझदारी अलग होगी, तो उसके परिणाम में अंतर आया। तो आखिर
उसमें जो अंतर आया उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा ना, तो वे कारण क्या थे यह अभी पता लगाना होगा। ये सुमिरन है, नाम सुमिरन है। अध्यात्म पूरा एक अनुसंधान है, यह तोते की तरह रटने की कला नहीं है, यह वैज्ञानिकों की तरह खोज करने का विज्ञान है। तो नाम के पीछे, और उसी को नाम कहते भी हैं, जितने नियम हैं, प्राकृतिक नियम, सार्वभौमिक नियम, वही नाम है। उस कानून को, उस नियम को, जो प्राकृतिक नियम कानून है, उसको एक साहित्यिक नाम दे दे करके सामान्य जनों को उपलब्ध करा दिया गया है, क्योंकि उन नियमों को सामान्य आदमी नहीं खोज रहा था, ना समझ पा रहा था। तो वो कर्म बंधन में जकड़ा हुआ है। कर्म बंधन में वो मुक्ति, सस्ती मुक्ति चाह रहा है, लेकिन क्या हो रही है? नहीं होगी। वो तभी होगी जब आप उसके पीछे के रहस्य को, विज्ञान को समझ जाएं। और आप समझेंगे कब? जब किसी भी नाम का आप उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते करते अनुसंधान करेंगे, तो आपको उसका राज खुलने लगेगा। इसके लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। आप कोई कहेगा कि भाई मैथमेटिक्स तो जो नहीं पढ़ा है वो कैसे खोजेगा, फिजिक्स का नियम वो कैसे खोजेगा जब फिजिक्स नहीं पढ़ा है। उसका फिजिक्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं, बायोलॉजी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, अपने आप ही प्रकट होगा। जैसे कि किसान जो है, अनपढ़ है, वो जानता है कि इतना पानी देंगे तो ये पौधा बढ़ेगा, और इतना पानी दे देंगे तो ये पौधा जो है मर जाएगा, क्योंकि सांस नहीं ले पाएगा, जड़ में ज़्यादा पानी चला गया, सांस नहीं ले पाया, पौधा मर गया। इतना खाद देंगे तो ये बढ़ जाएगा, इतना खाद दे देंगे तो ये मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि इतना खाद को ये हजम नहीं कर पाएगा, इतना खाद उसके लिए जहर का काम कर जाएगा। एक अनुपात में ही वह जो है पौष्टिक है, ज़्यादा अनुपात में वह जहर है। तो यह लगातार जो प्रयोग कर रहा है, खेती कर रहा है, तो वह व्यक्ति जान जाता है। उसी तरह से लगातार जब आप किसी पर, नाम का मतलब क्या हुआ? हम ध्वनि विज्ञान पर रिसर्च कर रहे हैं। नाम का मतलब क्या हुआ? हम गणित पर रिसर्च कर रहे हैं। आखिर जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी न किसी आवृत्ति से ध्वनि उत्पन्न होती है, किसी न किसी आवृत्ति से, किसी न किसी गति से ये चलती है। उसी तरह से हमारे विचार भी किसी गति से चलते हैं, किसी नियम के तहत ही ये प्रभावित करते हैं। हमारे विचार का बीमारियों से क्या असर है, क्या प्रभाव है, तो इन सब का अनुसंधान करना है। यह नाम सुमिरन है, और मैं ऐसा ही नाम सुमिरन को नाम सुमिरन बताता हूँ, और यही है भी। और यदि कोई ऐसा है व्यक्ति जो कि आपको कहता है कि 108 बार जप लो और यह नाम सुमिरन है, या 1008 बार जप लो, यह नाम सुमिरन है, यह पुरस्चरण है, तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति निपट अज्ञानी है, उसे कुछ भी नहीं पता है। वह बस एक वैसी परंपरा को ढो रहा है जिसमें अज्ञानता को ही परंपरा बना दिया गया है। शास्त्र में इसीलिए इसका कोई अनुमोदन नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम है तो इसके जपने का विनियोग यह है कि आप इसके बारे में पूरा पता लगाएं। जब हम कहते हैं कि यह जो है जगत करता है, तो आपको रट नहीं लेना है कि जगत करता है। ईश्वर जगत करता है, आपको रटना नहीं है। आपको अनुसंधान करना कि ये जगत करता है कैसे, किस नियम के तहत कोई करता होता है, किस नियम के तहत यह जगत है, इसका आपको शोध करना है। वह सुमिरन है। यह नहीं कि आपको रट लिया जगत करता है बस हो गया, आप बात खत्म, आपको दिमाग नहीं लगाना है। आप तो दिमाग नहीं लगाने वाली जो प्रवृत्ति है, इसके कारण ही अंधविश्वासी लोग उत्पन्न हो गए। दिमाग को खर्च तो करना ही पड़ेगा, दिमाग को एक्सरसाइज कराना ही पड़ेगा, बल देना ही पड़ेगा। यह दिमाग बनाया ही इसलिए गया है, और जो अपने दिमाग को जितना खर्च करेगा, दिमाग का प्रयोग करेगा, अनुसंधान करेगा, उसका दिमाग उतना ही मजबूत प्रखर होगा,
वह उतना अंधविश्वासों से मुक्त होगा, उतना मोह और अन्याय से मुक्त होगा। वह व्यक्ति उतना ही सत्यप्रिय, सत्यनिष्ठ हो जाएगा। वह व्यक्ति उतना ही अहिंसात्मक, अक्रोधी, ब्रह्मचारी उतना ही हो जाएगा। जो जितने नियमों का पालन करना जानता है, अनुसंधान करता है, कि प्राकृतिक नियमों का अनुसंधान करता है, खोजता है, तो उसका उस पर ठोस भरोसा होता है, क्योंकि वह मानता नहीं है, वह जानता है। जब आप किसी सिद्धांत को जानते हैं, आप प्रयोग करते हैं, टेस्ट करते हैं, कंफर्म होते हैं, तो आपका उस पर भरोसा 100% होता है। और जब कोई प्रीच करके, कोई उपदेश दे करके आपको बताता है इसको ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, आप मान भी लें ऊपरी मन से, भीतर में वो बात नहीं रहती है। भीतर में सदैव संशय होता है, इसलिए वो गहराई तक नहीं जाता है। इसलिए वह व्यक्ति जो है अपने उन्हीं कुकर्मों में लगा रहता है, जिससे वह दुख पाता है। कुकर्मों का दुख के साथ क्या संबंध है, इसका उसे पता लगाना चाहिए। तो नाम का जो स्मरण है, सुमिरन है, बहुत हर शास्त्र में, चाहे जितने भी संत रहे हैं, कबीर रहे, मीरा रही है, नानक रहे हैं, चैतन्य रहे हैं, सब लोगों ने नाम का सुमिरन बोला। लेकिन उसके पीछे का रहस्य भी जानना जरूरी है कि नाम का सुमिरन है क्या। तो आज जो मैं आपको रहस्य बताया हूँ, इस पर आप चिंतन मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा कैसे हम लोग के पास पहुँच रहे हैं। तो वे नियमों के जरिए पहुँचते हैं। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं तो कहते हैं तो प्रभु इच्छा है। तो जो अनपढ़ गंवार हैं वे कहते हैं प्रभु इच्छा है, क्योंकि वे उतना उसका साइंस नहीं जान रहे हैं, वो परमात्मा के उन नियमों को नहीं जान रहे हैं। तो उनके लिए एक साधारण सा शब्द हो गया प्रभु इच्छा है। लेकिन जो विद्वान हैं, जो संत हैं, वे जानते हैं कि प्रभु की यह इच्छा किन किन कारणों से है। प्रभु इच्छा कह देने मात्र से बात खत्म नहीं होती, क्योंकि विज्ञान इस पर नहीं चलेगा। प्रभु इच्छा किन किन कारणों से है, प्रभु क्या है, इच्छा क्या है, इसका स्रोत कहाँ से आया। आखिर कोई व्यक्ति मर रहा है, कोई जन्म रहा है, उसके पीछे कारण तो होंगे ना। वो कारण कहाँ से चले, शरीर में क्या घटना घटित होती है कि कहते हैं कि व्यक्ति मर गया, और क्या घटना घटित होती है कि कहते हैं कि व्यक्ति जन्म गया। इन सभी रहस्यों को जाना नाम सुमिरन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप नाम सुमिरन को इसी अर्थ में लेंगे, और फिर आप देखेंगे कि आप वास्तव में नाम सुमिरन कर रहे हैं, और इससे आपको आसानी से मुक्ति मिलेगी, और इसी से ही मुक्ति मिलती भी है। ओम हरि।